हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 65। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इसको एक्सेस कर लेना है। इसके अंदर मैंने पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी फीचर्स हैं वो मोस्टली मैंने कवर करवा दिए हैं और बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो भाई चलो आज का कंसेप्ट समझते हैं कि भाई आज हम क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, उसके अलावा हमने पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में कितने टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारी चीज़ें आज अभी तक हमने जान लिया था। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ के बारे में, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ के बारे में, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किस तरीके से करा जाता है, तो ये चीज़ आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक तरीके से एक बेस क्लास कह सकते हो आप। अब इस बेस क्लास का फ़ायदा क्या है कि भाई इस क्लास का हम डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, इसको एज ए हम आप कह सकते हो जैसे हम वो बनाते हैं ना टू डू लिस्ट, एक तरीके से टू डू लिस्ट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कभी है ना बाहर सामान लेने गए होगे है ना अपने घर से, तो मम्मी ने कभी ना कभी एक लिस्ट बना के दी होगी आपको, और लिस्ट में कुछ नाम लिखा होगा कि जैसे भाई 2 किलो नमक लाना है टाटा का, उसके अलावा 2 किलो चीनी लानी है। इस तरीके से आपको क्या मिली होगी, एक लिस्ट मिली होगी। अब आप गए दुकान के पास और दुकान पे जाकर के आपने क्या करा, आपके पास जो टू डू लिस्ट थी जिसके अंदर सारे के सारे टास्क लिखे हुए थे कि भाई क्या क्या चाहिए अपने को, वो सारे आपने दुकान वाले को बताए, दुकान वाले ने सामान दिया और फिर आपने क्रॉस चेक कर लिया, बस दैट्स ऑल। ऐसा ही काम करती है हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक बेस क्लास बना देंगे जिसके अंदर हम हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास के अंदर उसको इनहेरिट करवाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सेकंड चीज़, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उस क्लास को मेरे को किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करवाना पड़ेगा, तभी हमारा कोड चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो जल्दी से प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। प्रैक्टिकली समझने से पहले एक चीज़ और कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम नॉर्मली नहीं बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल मंगवाना पड़ेगा। मॉड्यूल का नाम क्या है कि भाई एक ABC मॉड्यूल है, उस ABC के अंदर से हमें एक तो ABC मंगवाना पड़ेगा, दूसरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मंगवाना पड़ेगा बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये दो चीज़ें अपने को चाहिए होंगी, किसके अंदर से, ABC मॉड्यूल के अंदर से। तो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं सीधा। पाइथन को खोल लेते हैं यहाँ पे और फिर कोड पे जंप करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहला काम भाई हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ABC इंपोर्ट क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है ABC, कैपिटल में लिखना है, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, क्लास बनानी है। तो मैंने कहा क्लास बना दो, एक क्लास का नाम रख देते हैं हम बेस अभी के लिए। और बेस क्लास बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ABC हमने मंगवाया है ना कैपिटल वाला, उसको यहाँ पे इनहेरिट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे एक मैं फंक्शन बना देता हूँ डेफ, और डेफ में मैंने कहा कि भाई एक है ना डिस्प्ले मेथड बना दो, और यहाँ पे मैंने कहा अंडरस्कोर नहीं, सेल्फ। और सेल्फ लिखने के बाद मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट नहीं करा मैंने यहाँ पे बोल दिया सिंपली पास। और अभी तक ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे हमने क्लास मेथड पढ़ा था उसी तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ अभी के लिए, मैंने कहा रन कर दो भाई इस चीज़ को, अगर हम इसको रन करेंगे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही मैंने क्या चाहा, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट बनाओ ओ नाम से बेस क्लास का। अब मैंने इस चीज़ को रन करा
तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को देखने को मिलेगा एक एरर। एरर क्या कह रहा है कि भाई ये जो आपने करना चाहा है ना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट एक इंस्टेंस या फिर एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई क्या एरर आया है। ओके, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या करें भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो चलो एक काम करते हैं, दूसरी क्लास ले लेते हैं अपन। एक मैंने यहाँ पे लिखी एक क्लास, मैंने कहा क्लास, और क्लास का नाम रख देता हूँ मैं टेम्परेरी नाम से मैंने एक क्लास बनाई। और इस टेम्प क्लास के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो बेस क्लास है उसको इनहेरिट करवाना पड़ेगा। एंड देन मैंने कहा कि भाई इसको पास कर दो, सिंपल। मैंने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी। मैंने कहा ओ इक्वल्स टू है जो टेम्प क्लास है उसका एक क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो। तो मैंने कहा इस चीज़ को क्या करो भाई, रन करो। ओके, मैंने कहा रन कर दो भाई इस चीज़ को। जैसे ही मैंने कोड रन करा अभी भी मेरे को एरर दिखाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस भी कर दिया हमने, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत क्या आ रही है, मेन दिक्कत है क्या, तो भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कहता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है कि भाई जिस भी क्लास को आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर जो भी मेथड आपने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करा है उस सेम मेथड को आपको जो आपकी चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर आप इनहेरिट करवा रहे हो उसमें भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने भाई ऐसे एक लिस्ट बना के दे दी, दुकान पे गए, दुकान पे सामान ले लिया। अब अगर एक सामान आपने नहीं लिया तो मम्मी क्या करेगी, वापस आपको भेज देगी कि जा भाग के लेकर के आ वापस। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि भाई हमें जो जो लिस्ट के अंदर गिवन है कि भाई हमें डिस्प्ले मेथड है, तो ये डिस्प्ले मेथड सभी के लिए डिफाइन होना चाहिए जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेंगी। तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई डेफ डिस्प्ले, और डेफ डिस्प्ले के अंदर मैंने कहा सेल्फ लेने के बाद आप प्रिंट कर देना हेलो, सिंपल। अब रन करके देखते हैं इस चीज़ को कि क्या मेरा कोड जो है वो रन होता है नहीं होता। अब मेरे को कोई एरर देखने को नहीं मिला। अब मैंने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले मेथड जो है उसको रन करवाना चाहता हूँ, क्या मेरा कोड रन होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, रन करते हैं। मैंने कहा भाई इसको क्या कर दो भाई, रन कर दो। तो यहाँ पे हेलो हमारा प्रिंट हो गया, सिंपल। मैं बेसिकली इसको पता है किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ कि भाई मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो भाई एक रील का फ़ीचर है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अपना फीड का है कि भाई फीड होगा आपका, एक डीएम का होगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन का फ़ीचर होगा, ठीक है, और उसके अलावा स्टोरी का फ़ीचर होगा, उसके अलावा और क्या है, प्रोफाइल का फ़ीचर होगा। और इसी तरीके से छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम गिनने बैठे तो कम से कम 100 से भी ऊपर फीचर्स हमें इंस्टाग्राम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मेरे को एक इंस्टा जैसा ही डिट्टो ऐप बनाना हो, क्लोन बनाना हो, जिसमें सारे के सारे एज इट इज़ फीचर मेरे को कॉपी करने हो, तो हो सकता है मैं डायरेक्ट कोड लिखने बैठूं तो मैं कोई ना कोई फीचर को क्या कर दूं, मिस कर दूं, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, उसी तरीके से जितने भी मेथड मैं चाहता हूँ, जैसे रील को चाहता हूँ तो रील को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, फिर फीड को, डीएम को, इस तरीके से जितने भी फीचर्स मैं चाहता था उन सभी को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई जब मैं मेन जो कोड लिखने बैठूंगा क्लास के अंदर, तो मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वहाँ पे इनहेरिट करवा लूँगा। इनहेरिट करवाने से क्या होगा कि अगर मैंने एक भी कोई पर्टिकुलर मेरा फंक्शन छोड़ दिया होगा, कोई मेथड छोड़ दिया होगा,
तो भाई एब्स्ट्रैक्ट, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये मेरे को एरर दे दी। किस तरीके से दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले बनाया, मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ और उसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसका मैं रख देता हूँ शो। अब मैं इस कोड को अगर रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर, कि भाई जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपकी जो बेस क्लास है उसके अंदर हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको रीडिफाइन करने पड़ेंगे दूसरी क्लास के अंदर जिसमें भी आप इनहेरिट करवा रहे हो। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे जितने भी इंस्टा के फीचर्स है वो मैंने क्या करे, मैंने उसके अंदर रख दिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और फिर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। अब इससे होगा क्या, अगर मैंने कोई एक फीचर भी मिस कर दिया तो मेरे को जो पाइथन है वो एरर दे देगी कि भाई ये चीज़ आपने छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया भी है, कांट इंटेंटिव एब्स्ट्रैक्ट क्लास टैम्प विदाउट इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो, कि भाई शो मेथड के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरे को इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके अंदर भी शो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ शो, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ बाय। मैंने कहा शो, और शो में मैंने कहा बाय डिस्प्ले करवा देना भाई, बाय प्रिंट कर देना। और अब अगर मैं ओ डॉट शो करता हूँ तो होगा क्या, पहले तो हेलो आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बाय आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हम सही भी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो मैंने कहा इस चीज़ को क्या करो भाई, रन कर दो। जैसे ही हमने रन करा तो यहाँ पे हमारा हेलो और बाय जो है वो आ चुका है। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिली। सेकंड चीज़, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड भी बना दिया, कॉन्करेंट मेथड बोलते हैं बेसिकली। मैंने कहा डेफ रन, और रन मेथड के अंदर मैंने कहा सेल्फ ले लेना, और सेल्फ लेने के बाद आप क्या कर देना, प्रिंट कर देना आई एम रन मेथड, रन लिख देता हूँ बस। तो अब इस चीज़ को रन करके देखते हैं क्या मेरा कोड जो है वो रन होगा नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रन फंक्शन को कॉल भी करवा देता हूँ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रन मेथड है उसको कॉल करवाओ। ओके, तो अब इस चीज़ को रन करके देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ चलती है नहीं चलती अपनी। मैंने कहा कोड को भाई क्या करो, रन करो। जैसे ही मैंने कोड को रन करा तो मेरा रन भी चल गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे उसके अंदर सारे के सारे मेथड हमारे क्या होने चाहिए, है ना, एब्स्ट्रैक्ट वाले ही होने चाहिए। बेसिकली सिंपल मैं आपको बताऊं, देखो अगर कोई क्लास है उसके अंदर सारे के सारे मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बट अगर आपकी जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसके अंदर कॉन्करेंट मेथड भी हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंटरफेस। तो ये वाली जो क्लास है इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये वाली जो क्लास है उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। कैसे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, और इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और कुछ आपके कॉन्करेंट मेथड भी हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो होप आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी आपको लग रहा है कि दिक्कत है, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है, तो भाई बता देना मेरे को कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, लाइक कमेंट शेयर कर देना। और भाई वो रेड कलर का जो बटन है उसके साइड में जो बेल है उन दोनों को दबा देना भाई। उस पर जो मर्जी करो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड फैक्ट करके मारो, इंटरफेस लगाओ, जो मर्जी करो, उसको भाई क्लिक हो जाना चाहिए वो, सिंपल। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा एक चीज़ और है कि मेरे को अब है ना, मैं सोच रहा हूँ अभी सी लैंग्वेज की, C++ की, इनकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूँ। तो आप लोग बताओ कि भाई मेरे को सी की बनानी चाहिए, C++ की बनानी चाहिए, जावा की बनानी चाहिए, किसकी बनानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ पहले सी से स्टार्ट करूँ, C++ फिर जावा। तो मेरे को जल्दी से आप लोग बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।